2024 में लाल किले पर तिरंगा कौन फहराएगा, बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो चुका है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज टाइम्स में। अब देखा जाए यहाँ पर 15 अगस्त का दिन हर किसी ने देखा था। पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण सबने सुना और नरेंद्र मोदी कहते नजर आए साफ तौर पे कि अगली बार भी वही झंडा फहराएंगे, लेकिन विपक्ष ने निशाना साधना नहीं छोड़ा। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा और जनता से इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार वो लोग क्या सोचते हैं कि 24 में तिरंगा कौन फहराएगा और यहाँ पर जनता के मुद्दे क्या क्या है। 24 में झंडा कौन फहराएगा, क्या लगता है? कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस फहराएगी। बिल्कुल। क्यों? क्या तो मोदी जी कह रहे हैं हम फहराएंगे दोबारा। मोदी जी अब गए तेल लेना। अच्छा, तेल लेने जा रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी गए तेल लेना। अच्छा, तो आपने कहा कांग्रेस फहराएगी। कांग्रेस को क्यों इतना ज्यादा तवज्जो दी जा रही? पूरा गठबंधन है। 3 काम बताइए कब बीजेपी का। आप नहीं, आप बताइए, जनता बताएगी ना। हम तो, हमारा तो काम है सवाल करना। 3 काम बता दीजिए बीजेपी का, गिना दीजिए 3 काम। आप बताइए ना। देख लीजिए अभी सब चीज बिक रहा है, सब प्राइवेटाइज हो रहा है। अब प्राइवेटाइज हो रहा है तो उसमें सब बिक गया। और कांग्रेस था 70 साल से। पहले बात 70 साल से था नहीं। 70 साल से अब बीजेपी बोल रहा है 70 साल से था। कांग्रेस इस बार आएगी। कर्नाटक में देख लीजिए 9 राज्य में 10 राज्य में मैक्सिमम बीजेपी है। अब इस साल कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, तो कांग्रेस आएगी, बिल्कुल, ये माना जाए। अच्छा, अभी राजस्थान मध्य प्रदेश में चुनाव है, तेलंगाना में है और भी तमाम जगहों पे है। क्या लगता है वहाँ नहीं रहे बीजेपी? अब नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में तो आपको चांस ही नहीं लगता है बीजेपी आएगा। झारखंड देख लीजिए, उसमें बीजेपी आएगा ही नहीं। उधर कर्नाटक देखिए, बीजेपी कितना आप दावे से कह रहे हैं कि नहीं आएगा, रीजन क्या है? काम बताइए ना, कोई काम करेगा तब ना आएगा। जनता क्या देखेगी? काम देखेगी। काम देखेगा। बीजेपी तो काम गिनवा रही है अपने। कहाँ काम गिनवा रहा है बताइए? 3 काम गिनवा दीजिए। सब पहला बात, BSNL गया तेल लेने। BSNL क्यों गया? जियो का अपना उसका जो अडानी अंबानी है उसका दोस्त महिम है, उसी को देख रहा है। 10 लाख करोड़ माफ कर दिया। तब अच्छा, कांग्रेस थी पहले, तो कांग्रेस ने क्या काम किया? अभी एम्स देख रहे हैं, IIT देख रहे हैं। सब किसका देन है? कांग्रेस का देन है। आप हम लोग पढ़ के आए, कहाँ से आए हैं? सब कांग्रेस का देन है। बीजेपी क्या कितना इंस्टीट्यूट बना दिया बताइए? कौन सा कॉलेज बना दिया बताइए? तो कौन सा हॉस्पिटल बना दिया? हम बिहार से हैं। बिहार? हाँ, बिहार में कहते रोजगार नहीं है। कौन बोलता है रोजगार नहीं है? देखिए अभी पिछला बीजेपी का सरकार था 2 साल पहले, अब देखिए रोजगार बढ़ रहा है। तो कांग्रेस लग रहा है कि इंडिया गठबंधन आ सकता है। आ सकता है, उम्मीद लग रही है। उम्मीद लग रहा है, लेकिन बीजेपी वहाँ बिहार में कितना भी कोशिश कर ले। नहीं, देश की बात कर रहे हैं। देश में इंडिया गठबंधन नहीं, अभी हमको नहीं लगता। अभी कांग्रेस ही आएगा। नहीं, कांग्रेस अकेली थोड़ी आएगी। हाँ, इंडिया ही आएगा। बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी बस। अच्छा, बिल्कुल ऐसा माना जाए, बीजेपी नहीं आएगी। सर, सीधा सवाल यही है कि यहाँ पर 24 में तिरंगा कौन फहराएगा अगले साल? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी, ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको मौका दिया जाएगा और वो इतना बड़ा पद यहाँ पर? जनता से जुड़े नेता हैं। जमीन पे काम करते हैं, हवा में नहीं उड़ते। आपने देखा ही होगा, उनकी पिछली पदयात्रा देखी होगी। 3500 किलोमीटर की पदयात्रा में लगातार उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों से इंटरेक्ट करा। सब्जी मंडी गए, करोल बाग मार्केट में गए, मैकेनिक से मिले। एक जो सब्जी मंडी का जो अभी जिसका रामेश्वरम का वीडियो हुआ था, उसने एक ही बार इच्छा जाहिर कर दी कि मुझे मिलना है। उसे फ़ौरन अपने घर बुलाया। सोनीपत में हरियाणा में किसानों के साथ जाके उन्होंने धान बोया। लेडीज़ उन्होंने कहा कि हमें आपसे मिलना है, उनको अपने घर बुला के लाए। यही एक नेता के गुण थे, अपने साथ लोगों जनता को जोड़ के रखना। बिल्कुल, लेकिन कहा जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं। अगर लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं तो ये राजनीति के तौर पे कर रहे हैं। तो राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। राजनीति का मतलब ही तो है कि सेवा करना, जनसेवा करना। राजनीति राज चलाना और सेवा करना, तो जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता के साथ इंटरेक्ट है। तो ऐसी राजनीति से क्या है, किसको आपत्ति है? जिसको सीट खिसकने का डर है उसको आपत्ति है। मोदी जी कह रहे थे कल, उन्होंने बड़े स्टेज पे कहा कि अगले साल मैं ही फहराऊंगा झंडा, बीजेपी की तरफ से। पूरी बात नहीं बोली ना उन्होंने। हाँ बिल्कुल, ये बात उन्होंने बोली कि अगले साल मैं भी झंडा फहराऊंगा, लेकिन अपने घर से। अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी धन 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 धन। महाभारत में थी ना एक बड़ी कहानी, बड़ी पुरानी। अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी। युधिष्ठिर ने झूठ तो नहीं बोला था, झूठ उन्होंने भी नहीं बोला कल। फहराएंगे, जरूर फहराएंगे, लेकिन अगले साल अपने घर से फहराएंगे। अच्छा, तो एनडीए गठबंधन इधर हो रहा है, 38 पार्टियां, उधर यहाँ पर इंडिया गठबंधन। क्या लग रहा है, कई गठबंधन टूटेगा तो नहीं इंडिया का? नहीं टूटता है, बिल्कुल नहीं टूटता। एक आध पार्टी को आते टाइम में ईडी के डर से, IT के डर से, CBI के डर से हिल जाए, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज
अदरवाइज तो वैसे अब इनमें पूरी मजबूती है मेरे हिसाब से, तो मुझे पूरी तरह मजबूत गठबंधन दिखता है। आपने राहुल गांधी का नाम ले लिया, लेकिन अभी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं सेट हो पा रहा है कि कौन। देखिए मैं अब इस बारे में आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास इस वक्त वो कटिंग नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले 1 महीने पहले ही लगभग अखबार में खबर आई थी, हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर अमित शाह की तरफ से वो खबर थी कि जनता तय करेगी पीएम कौन होंगे, राहुल या मोदी। जब अमित शाह जैसे जो है बीजेपी के धुरंधर वो इस बात को मान चुके हैं, तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि हाँ पीएम पद का चेहरा है वो। अच्छा, राहुल गांधी बिल्कुल है, जब वो चाणक्य जो जिसको कहते हैं बीजेपी में। ऐसा है 10 साल दे दिए मोदी साहब को, अपना जैसे 10 साल केजरीवाल को भी दे दिया, चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो। बदलाव जरूरी है। दिल्ली में केजरीवाल को चेंज करके दूसरा ला कर देखना चाहिए, और सेंटर में बीजेपी के टाप के दूसरा लेकर तक, ताकि जिसके भाई खाते खुले हमें ये पता लगे कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तो सारे कस्में खाते हैं, हम ये है हम वो है, कोई पारिवारिक है, कोई कुछ है, कोई कुछ बोलता है। देखो शीशे के आगे खड़े हो तभी चेहरा नजर आएगा। किताब खुलेगी क्या लिखा है, क्या किताबों में लिखा गया है, चेंज चाहिए। ये नहीं कि अब ये नहीं वो गलती जो पुरानी लोग बुजुर्ग करेंगे। कांग्रेस 70 साल तक राज करी जी, बीजेपी कह रही है मोदी साहब ने कितना बड़ा, जैसे ये समझ और उनका कॉन्फिडेंस लेवल है या उनका घमंड है, जो एक बात कर रहा हूँ, तो चेंजेस आने चाहिए ताकि इनका भी बाई खाता खुले तो पता लगे कि हाँ जी ये दागी है कि बेदागी है। जनता को भी वो क्लियर विजन क्लियर होना चाहिए। देखो बफोर्स में भी हुआ, राजीव गांधी के टाइम पे, राफेल में हुआ, स्कैम हर जगह होते आए हैं और होते रहेंगे। अगर ये बना है ना, इसमें कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा, सबने लिया होगा, सबने खाया होगा। कुछ ये नहीं कि कोई साफ सुथरा सारे धुले हुए हैं। एक रिपोर्ट आ गई है सारी की सारी रिपोर्टें सारी खाने की, जो भाई साहब बात कर रहे हैं खाने की, भी बता दें ताजी CAG की रिपोर्ट आई है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महानियंत्रक लेखाकार। सबसे पहले तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का आपने देखा होगा, 18 करोड़ रुपए सैंक्शन थे 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए। उसमें लगाए कितने उन्होंने 250 करोड़ रुपए। 1 किलोमीटर सड़क सिर्फ 1 किलोमीटर की सड़क के लिए 250 करोड़ रुपए। क्या बनाया उन्होंने, हद ही है। अब एक्सप्रेसवे हाईवे बने, कितने लाखों किलोमीटर बने। इससे पहले भी सैकड़ों भाई साहब, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो इवन मैं तो ये नहीं बोला कि कांग्रेस के फेवर में बोला, बीजेपी के फेवर में बोला, मैं तो नॉर्मल बात करूँ कि हर 5 या 10 साल में चेंज आने जरूरी है। CAG ने परिवर्तन रिपोर्ट जारी करी है उसकी, आयुष्मान भारत घोटाला की। एक ही फ़ोन नंबर पे 7.5 लाख लोग रजिस्टर्ड है। नंबर क्या है 99999999 10 बार 9। ज़्यादा कि वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस पर 7.5 लाख लोगों को दिखा दिया कि इन्होंने आयुष्मान भारत का लाभ उठाया। 7.5 लाख लोग, और वो पैसा कहाँ गया, हज़ारों करोड़ रुपए बनता है वो इनकी जेब में। घोटालों की लगातार परत दर परत खुल रही है इनकी। बनती है तो उसके अंदर भी EWS कैटेगरी के लिए लिखा होता है कि हानि जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए EWS की कैटेगरी होती है, इनको मकान कुछ अलॉट करेंगे। अगर ईमानदार कोई हो ना, अगर तरीके से जनरली अगर साफ सफाई से देखे वॉच करे, उसके विजन क्लियर होगा, उसका ट्रांसपेरेंसी बंदा हो, तो आप भी देखना कितने बंदे स्कैम में फंस जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस के टाइम को, चाहे बीजेपी के टाइम को, चाहे केजरीवाल जी के टाइम को। यहाँ पर ना सवाल मैं ये लेकर आई थी कि 24 में तिरंगा कौन फहराएगा लाल किले पे। पहले तो मेरे को लग रहा था कि मोदी आएगा, मगर जब से मणिपुर का कांड हो गया और जो ये जो पुलवामा से पहले अटैक जो पहले हुआ था, अब ये मणिपुर का कांड कर दिया, दंगे हो गए मेवात के, तो इनको थोड़ी टक्कर लेनी पड़ेगी। तो कर्नाटका देखो, कर्नाटका में बीजेपी नहीं है, पंजाब में बीजेपी नहीं है, हिमाचल हाथ से निकली, ऐसे राजस्थान हाथ से निकल गया। कितनी स्टेट है तो मेजोरिटी, वो पता नहीं कैसे गठबंधन जाएंगे, वो भगवान जाने। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया वो है, या कोई स्कैम करे ED CBI है, सारे इन दावों पे जिनके मालिक तो यही है ना। कैसे खेलना किसका, कैसे खेले, कैसे पैसे फेंकने हैं, पासे फेंकने हैं, तो वो तो सब उनको ही आता है, हमें तो आता नहीं। मतलब लोकतंत्र खत्म हो गया देश में। मैडम देखो साफ सी बात है, जो मणिपुर का कांड हो गया ना, जो मेवात का जो हो गया, जाटों ने भी कह दिया भाई हम हिंदू ना है, मुसलमान हमारे भाई हैं, ठीक है ना। उन्होंने समझे जो भी किनारे कर लिया सर, किनारे कर लिया। देखो मेरी बात सुनो सर, जिसका घर का जिसका कोई जाता है ना उसको पता होता है। अब मेरे शॉप पे एक एम्प्लॉई है, सरार जी हैं, वो कहता जी मेरे 2.5 साल की उम्र थी जैसे मैं 84 का कांड हुआ, वो कहते हैं हमारे घर के 69 बंदे, जो ज्वाइंट फैमिली थी, 69 बंदे थे, जो 14 साल के, 16 साल के, 60 साल के, कहता सब जेंट्स को मार दिया था। कहते हमें पता हमारी माँ ने हमें कैसा पाला है, जिसका जिस तरह लागे उतने जाने, चाहे वो कश्मीर कांड हो, चाहे गोधरा कांड हो, चाहे 84 के दंगे हो, चाहे कुछ भी हो। पुलवामा भी अगर फौजी जाते हैं
तो फौजी हमारे मरने के लिए थोड़ा आया मैडम। जी यहाँ ये पर बात सही है। अभी कुछ दिनों पहले की जानकारी है, जब कहा जा रहा था कि पीएम मोदी तो एक तरफ कह रहे थे स्टेजेस पे आकर कि एक और मौका दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे थे जनता से, और उसी दिन यहाँ पर अमित शाह दावा ठोक के कहे थे कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। क्या वजह लग रही है? और उनका डायलॉग अलग है, उनका डायलॉग है प्रचंड हाँ, प्रचंड बहुमत संपूर्ण बोलते भी ऐसे, वो बोलते भी शाहिद खान अच्छा लगता है, हम प्रचंड बहुमत वो एक घमंड मौका इसलिए मांग रहे, उन्हें मालूम है मैं जा रहा हूँ, एक बार मुझे मौका दे दीजिए आप, मगर उनको मालूम होना चाहिए मौका नहीं मिलेगा। आप जा रहे हो तो जाओ भाई, बहुत हो गया, तो जनता मौका अब नहीं नहीं मानते, अब नहीं सहेंगे। जनता जाग गई मैडम। इससे मैंने जो एक बात बोलूं, जो मैं अपने विजन जो मैं मीडिया देखता, जो न्यूज़ देखता हूँ, जो अपने जो बंदे सर्कल में, देखो नेशनल मीडिया छोड़ो, न्यूज़पेपर ही पढ़ो, वो करो, तो जो है ना, जो मणिपुर, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, मणिपुर और ये जो मेवात का जो हुआ है, इससे लोगों की विजन बहुत चेंजेस आ गए। हम बैठते हैं ना, आपस बातें करते हैं, तो लोगों को वाकई चेंजेस आ गए। जो ये 2 कांड हो गए ना, क्या मणिपुर की लड़कियाँ किसी की बेटी नहीं थी? सर कुछ बोलना भी नहीं चाहते लोग, इसलिए बोलना चाहते हैं कब उठा के जेल में कब डाल दिया जाए, कभी सीढ़ी को भेज दिया जाए, क्या फायदा क्या भाई? जो रोटी चला रहे वो चला रहे, घर में खाना भी है। हम एक बात है, दिल्ली का बिल किस चीज़ का पास कर रहे हैं? दिल्ली में इलेक्शन नहीं कराना चाहते क्या? यही या तो केजरीवाल से डर गए हैं, या क्या है क्या नहीं है, ये क्या मतलब क्या चीज़ है? आपको क्या वजह लग रही है किसकी? ये जो दिल्ली में जो पास हुआ है बिल, उसको लेकर? दिल्ली तो ऐसा है जी, देखो सदियों से ये सत्ता का केंद्र रहा है। दिल्ली हमेशा से नाक का सवाल रहा है। जितने भी हमारे फॉरेनर्स आए, जितने भी हमारे इंट्रूडर्स आए, चाहे वो मुगल आए, उससे पहले तुर्क आए, खिलजी आया, अहमद शाह अब्दाली आया या गजनबी आया, सब आके दिल्ली पे चढ़ाई करते थे। चलो दिल्ली शुरू से ही नारा रहा है, और दिल्ली में जिसकी सत्ता होती है वो पूरे भारत में उसका असर जाता है। अब दिल्ली में ही जब ये काबिज नहीं है, तो इसका सीधा सा मैसेज जा रहा है ना ऑल ओवर इंडिया कि ये काबिल नहीं है। जब दिल्ली की जनता ने इन्हें नहीं चुना, तो हम इन्हें क्यों चुने? इस वजह से दिल्ली को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो ऐसा माना जाए कि विधानसभा के चुनाव तो फिर होने ही नहीं चाहिए, जिस तरीके से बिल पास इनके हिसाब से तो नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से होने चाहिए। दिल्ली में आज से पहले 1952 में चौधरी ब्रह्मप्रकाश को भी मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर उसके बाद दिल्ली में लगातार केंद्र शासित प्रदेश रही है। फिर 93 में दोबारा हुआ, सबसे पहले बीजेपी ही आई थी, 5 साल मात्र राज कर सकी। उस 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदल गए। सबसे पहले खुराना बने, फिर साहब सिंह वर्मा बने, फिर सुषमा स्वराज बनी। फिर उसके बाद लगातार जब दिल्ली की जनता ने देख लिया कि इनके बस की कुछ नहीं है, लफाजी के अलावा ये लोग कुछ नहीं है, लगातार 15 साल शीला दीक्षित को टाइम दिया। सर सीधा सवाल तो यही है कि 2024 में तिरंगा कौन फहराएगा लाल किले पे? देखो अभी तो क्लियर कर नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक है मेरी उम्मीद 2024 में विपक्षी पार्टी आएगी, ठीक है। विपक्ष नेक्स्ट ईयर ना विपक्ष का ही कोई व्यक्ति फहराएगा झंडा। तो विपक्ष में आज खबरें हैं आज लगातार कि विपक्ष में भी कहीं ना कहीं लड़ाई मच सकती है प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर। वहाँ नीतीश कुमार नाराज है, उधर ममता बनर्जी नाराज नजर आ रही है, इधर राहुल गांधी का नाम सुर्खियों में। क्या लगता है फिर? देखो कई बड़े चेहरे हैं, और अभी बहन कुमारी मायावती जी का नाम सुना होगा आपने, बहन जी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। तो अभी वो गठबंधन में फिलहाल तो है नहीं शामिल, लेकिन हो सकता है लास्ट मोमेंट में आ जाएं। और अभी एक बहुत बड़ा चेहरा है काफ़ी, राष्ट्रीय दल पार्टी के, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। नरेंद्र मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि अगली बार भी हम ही आएंगे, हम ही झंडा फहराएंगे। वो इनकी गलतफहमी है। हमेशा राजा नहीं रहता है। अब वो जमाने गए कि राजा का बेटा राजा ही बने और राजा ही बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं। संविधान से चलता है देश, ठीक है, और यहाँ लोकतंत्र देश है। अब इनकी मनमानी नहीं चलने वाली, अब पब्लिक बता दी। 24 में मुद्दे क्या रहने वाले हैं जनता के? क्या लगता है जनता क्यों इतनी परेशान है? जनता 3 ही मुद्दे हैं जनता के, महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन, सब खत्म कर दिया इन्होंने। ना लोगों के पास रोजगार है, महंगाई पहले चरण पे आ चुकी है, एजुकेशन खत्म होती जा रही है, गरीब और नीचे जाते आ रहे हैं और अमीर और ऊपर जाते हैं। बताइए। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? अरे ये तो बता दीजिए, नाम बता दीजिए।